ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हमारे ऊपर ये सफ़ेद चावल और गेहूँ लगाया है। कई लोग बोलते हैं कि रात को चावल नहीं खाना चाहिए या फिर दिन में चावल नहीं खाना चाहिए और ऐसी n नंबर ऑफ चीज़ें होंगी जिसमें हम अपनी डाइट को लेकर मिस्टेक करते हैं। शुगर तो बहुत बुरा आदत है, वो एडिक्टिव केमिकल है। वो शुगर ज़्यादा हुआ तो आपको सब बीमारियां आ सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर। अभी भी ऐसा कौन सा मिथ है हाँ, और अभी भी लोग बोल में राइस दाल इसको एक कंफर्ट फूड क्यों मानते हैं, मिलेट्स को क्यों नहीं? हार्मोन इम्बैलेंस आप देख रहे हैं, हर जवानी बच्ची का मुंह पर मूछा लग रहा है, मुस्टैच आ रहा है। दैट्स हार्मोन इम्बैलेंस। आप सब लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, सो बहुत खराब चीज़ है। So we can replace wheat and rice with millets मिलेट्स and sugar. आजकल तो लोग जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करके खा रहे हैं। तो मैं जब बोलता हूँ आप 8 घंटे भिगोना है, सब लोग ऐसा देखते हैं। रायपुर में कई सारे मिलेट कैफ़े खुल गए हैं, ठीक है, तो बहुत सारे मिलेट कैफ़े हैं। तो इन कैफ़ेज़ में यहाँ पिज़्ज़ा और कई सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या वो हेल्दी हैं? कोई नुकसान नहीं होगा इनको खाने से? कहते हैं कि एन एप्पल अ डे की डॉक्टर अवे तो बिल्कुल वो तो सही नहीं है। थोड़ा चावल, ठीक है। सामा चावल 2 दिन, within 3 months you would have lost your weight. You would have lost your BP problem. You would have lost your diabetes problem. इंसुलिन भी आप निकाल सकते हैं। अरे वाह, हाँ, विदाउट एनी मेडिसिन। that's all. It's possible only through millets on this planet. तो जो डॉक्टर्स बोल एक मिनट, बहुत बड़ा मिथ मेरा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप दूध पीजिए, आप चिकन खाइए, आप Yes. नॉनवेज खाइए, एग खाइए, पनीर खाइए, इससे B12 नहीं मिलता है। Yes. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, एक ऐसे विजनरी साइंटिस्ट और एक ऐसे हेल्थ रिफॉर्मर जिन्होंने अपना मिशन बनाया मिलेट्स को हमारी प्लेट तक लाने का। इनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर खादर वली, जिन्हें मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आज इनसे जानेंगे कि हमारे पेट में मिलेट्स की आखिर क्या जरूरत है और इसके क्या फायदे हैं। इसके साथ ही आपकी सेहत से जुड़े भी कई और सवाल होंगे, तो इस एपिसोड को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 में। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए एकदम आसान भाषा में कि मिलेट होता क्या है। नमस्ते, सब लोगों को नमस्ते, प्रणाम। मिलेट MILLE, मिली का मतलब है फ्रेंच भाषा में 1/1000, तो मिलीग्राम, मिलीलीटर, मिलीमीटर बोलते हैं। तो ये धान का प्रमाण मिलीमीटर के आसपास होता है। तो इस घास का बीज का प्रमाण मिलीमीटर के आसपास होता है, उसको मिलेट्स बोलते हैं। तो मिलेट का मतलब एक दाना नहीं है। देयर आर 240 वेराइटीज ऑफ मिलेट्स इस धरती पे। 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक ये घास उग सकता है। तो अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह पे ये दाना हम उगाते थे पहले दिनों में। लाखों साल मानव जाति ये दाना ही खाया है हर जगह पे। अच्छा, धीरे धीरे ये फूड कॉरपोरेट कल्चर, फर्टिलाइज़र कंपनीज, ये सब आके मॉडर्न पिछला 100 साल से जब हम डैम बनाया है और इरिगेशन बोलते हैं, तो पानी लगा के फर्टिलाइज़र डाल के, ये तौर में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हमारे ऊपर ये सफ़ेद चावल और गेहूँ लगाया है लोगों के सर पे। तो हम पिछला 80 साल से धीरे धीरे हमारा पारंपरिक दाना मिलेट्स को भूल गए हैं। नहीं, भुलाया गया है। एक कॉरपोरेट कल्चर हमको ऐसा बताया है कि ये दाना प्रिमिटिव फूड है, तो वो लोग हमको प्रीमियम फूड देने की
ये सफ़ेद चावल, गेहूँ ला के हमारा भारत देश में बिठाया है। भारत देश में ही नहीं, हर जगह पे यही काम हो गया है। तो हम सब लोग आप समझ रहे हैं कि गेहूँ और चावल ही हमारा खाना है, बिल्कुल। लेकिन असलियत में हमारा पेट के लिए भगवान का बनाया हुआ दाना है मिलेट्स। तो हमारा भारत देश में तो 50 से ज़्यादा मिलेट्स हम खाते थे पहले दिनों में, अभी तो एक भी बचा नहीं है। तो रागी, बाजरा, ज्वार, ये 3 दाना का नाम अभी लोग सुन रहे हैं। तो पूरा सा पूरा मिलेट्स गायब हो गया है। तो मिलेट कितना फ़ायदेमंद है और हमारी प्लेट में कितना ज़रूरी है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ जानना चाहूँगी कि मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादिर वली का बचपन कैसा था? आज वो पूरी दुनिया में सभी को मिलेट के फ़ायदे बता रहे हैं। लेकिन क्या आप भी बचपन में लौकी टिंडे खाने से वही नखरा करते थे या मना करते थे? क्योंकि आज मैं तो वैसे ही हूँ कि मुझे लौकी नहीं खाना, मुझे टिंडे नहीं खाना। तो क्या आप बचपन में ऐसे थे? नहीं, हमारा बचपन वैसा नहीं था। बहुत मुश्किल था। हम जो खाते थे ये मिलेट्स ही खाते थे, कुटकी, अच्छा। कंगनी, सावा, ज्वार, रागी, यही खाना खाते थे। और हमारा सब्जी होते थे भिंडी, बैंगन, प्याज, और ये पोटैटो सब कुछ नहीं मिलते थे। अच्छा। आप सब लोग पोटैटो खा रहे हैं, वो असलियत में सही सब्जी नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ घर पे मैं आलू बनाना बंद कर दी हूँ, हाँ, अच्छा है, लाना बंद कर दी वेरी हूँ। गुड फॉर यू। तो हम बस इतना ही मिर्ची, लहसुन, ये सब खाते थे। तो आपने कहा आपका बचपन वो नखरे करने का इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू सच थिंग्स। यस, आपने कहा आपका बचपन बहुत मुश्किल भरा था, तो आपके मुश्किल नहीं है, फैमिली इतना ही। बैकग्राउंड या कैसा था? या कुछ उसके बारे में बताइए। तो हम पानी के लिए 2, 3, 4 किलोमीटर चल के मटकी में भर के लाना पड़ता था। ऐसा हुआ हमारा बचपन। तो नखरा करने का टाइम नहीं थे। और या धीरे धीरे हम बेंगलुरु पहुँचे हैं, वहाँ पीएचडी किया है स्टेरॉइड्स के ऊपर, और उसके बाद अमेरिका गए हैं, 12 साल वहाँ भी साइंटिस्ट काम किया है। उसके बाद हमने सोचा हमारा भारत देश वापस आके, स्वास्थ्य बिगड़ रही है हर जगह पे, तो स्वास्थ्य का ढूंढने में हम मिलेट्स को ढूंढ लिया है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक आर्टिकल था आपको लेकर, उसमें लिखा था कि जब आप अमेरिका में थे, उसके बाद आपने इंडिया आने का जो आपका डिसीजन था, वो एक केस को लेकर बना था। आप वो केस अगर बताना चाहेंगे? हाँ, 6 साल की बच्ची मासिक धर्म हुँ। निभाने का अवसर पड़ता है, तो हमने सोचा ये तो बहुत गलत हो रहा है। क्या 6 साल का बच्ची मासिक धर्म को, तो हमने सोचा क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रहा है। हुँ। तो हमको हमारा रिसर्च में ये जानकारी मिला कि वहाँ लोग बच्चा बच्चियों को माँ का दूध नहीं पिलाते थे। अच्छा, कहाँ की बात है? ये अमेरिका 1985-87 का हुँ। बात है। अच्छा। तो उससे शुरू करके हम वापस आने को तैयार किया है, और क्या सही खाना है, क्या सही खाना नहीं है, ये कृतक दूध पिलाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है सब बच्चा बच्चियों में। अभी तो बहुत प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस बोलते हैं। हाँ। सो ये हार्मोन इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हमारा कृतक दूध पिलाने के बाद ही शुरू हुआ है मानव जाति में। सो ऐसा हमारा खान पान भी धीरे धीरे बदल गया है। फर्टिलाइज़र्स बेस्ड सफ़ेद चावल और गेहूँ हम खाने को शुरू किया। डायबिटीज़ आ गई, बीपी आ गई, थायराइड आ गई, ये सब बीमारियां हमारा खान पान का बदलाव से हो गया है। सो इस सिद्धांत में हम सोचा ये बीपी वालों को, डायबिटीज़ वालों को, थायराइड वालों को हम क्या मिलेट्स खिला के
ये बीमारियों को दूर कर सकते हैं या नहीं। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम वापस भारत देश आ गए हैं। 1997 में हम वापस आ गए हैं और अभी तो ऑलमोस्ट 30 साल हो रहे हैं इस बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। हमको बहुत आशाजनक फ़ायदा, वेरी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, मिलेट्स कैन रिवर्स अच्छा। ये सब बीमारियों को हम भगा सकते हैं। तो यही बात लेके हम हर जगह पे मिलेट का हेल्थ बेनिफिट्स इतना तक हुआ है कि हम अब कह सकते हैं आपका आहार सही है तो दवाओं का ज़रूरत नहीं है। वो सही आहार है हमारा। मैंने पढ़ा था आप हमेशा ये कहते हैं कि इफ द फूड इज रॉन्ग देन मेडिसिन विल नॉट वर्क not एंड इफ द फूड इज राइट right. देन देयर इज नो नीड ऑफ नो मेडिसिन। नीड ऑफ मेडिसिन। तो ये तो बहुत अच्छा प्रपोजिशन है। तो हम सब का आहार को सही करने में लगे हुए, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो इट इज़ बेटर टू हैव द राइट फूड एंड नॉट गो टू द हॉस्पिटल। एंड नो नीड ऑफ नो मेडिसिन। नीड ऑफ मेडिसिन। सो आपके अनुसार डेफिनेशन राइट फूड की डेफिनेशन क्या है? हाँ, राइट, युक्त आहार हमारा कृष्ण भगवान भी बोला है भगवद गीता में, युक्त आहार विहारस्य। सो व्हाट इज़ द राइट फूड? फूड इज़ राइट व्हेन योर ब्लड डज नॉट बिकम थिक। ग्लूकोज का संतुलन, होम्योस्टैसिस बोलते हैं अच्छा। साइंटिफिक लैंग्वेज में। आपका खून होम्योस्टैसिस को बचा के रखना है, वो बचा रख सकते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं आती। सो द फूड दैट कीप्स योर होम्योस्टैसिस, ये संतुलन, ग्लूकोज का संतुलन बचा के रखने वाला दाना आपका सही खाना है। ओके। वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो जब आप गेहूँ खाते हैं, आपका होम्योस्टैसिस, ब्लड होम्योस्टैसिस बिगड़ जाता है, मतलब आपका खून गाढ़ा बन जाता है। चावल खाया गाढ़ा बन जाता है, दूध पिया गाढ़ा बन जाता है, गोश्त खाया गाढ़ा बन जाता है। इस डेफिनेशन के ऊपर ये सब चीज़ें आपका सही आहार नहीं है। तो मिलेट खाया आपका खून पतलापन बचा सकता है, होम्योस्टैसिस इज मेंटेन्ड। सो राइट मार्क, सही खाना मिलेट्स है। तो ज़्यादा मिलेट खाने से कोई नुकसान होता है? ज़्यादा नहीं है, कुछ भी खाओ, मिलेट्स खाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि मिलेट्स में रेशा भरा हुआ है। ये रेशा आपके अंदर से आपने आप को बाहर डाल सकता है। अच्छा। रेगुलेशन बोलते हैं। ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं मिलावट करता है, ज़्यादा हुआ चीज़ों को बाहर निकाल के मल में बाहर डाल सकता है। तो Waste की रेशा, फाइबर, ओके। फाइबरस ग्रेन्स बोलते हैं इसको, फाइबरस ग्रेन्स। गेहूँ चावल में फाइबर नहीं है, 0.5 ग्राम्स, 0.1 ग्राम ऐसा है। सो चावल, सफ़ेद चावल में 0.2 ग्राम्स है। एंड मिलेट में? मिलेट में 8 से लेकर 12.5% तक है। रागी में 3.6% है, कुटकी में 8% है, कोडो चावल में 9% है, ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं, हरा सावा बोलते हैं, इसमें 12.5% है। अच्छा। तो ये रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज बैलेंस को बचा के रखने का ताकत मिलेट्स, ये 5 मिलेट्स माइनर मिलेट्स बोलते हैं। माइनर कुछ नाम भी देते हैं आप इसको एस से, इफ आई एम नॉट। सिरिधान्य बोलते हैं, हाँ। पॉजिटिव मिलेट्स। इस नाम को लेकर हमारा सम्मान्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री अन्न प्रोजेक्ट निकाला है। अच्छा अच्छा। तो श्रीधान्य को श्री अन्न बोलते हैं, हम श्रीधान्य बुलाया है। धान्य अन्न बनता है, तो वो उसका ऊपर छिलका निकाल के हम राइस बना सकते हैं। कोडो चावल, कुटकी चावल, कंगनी चावल, ऐसा चावल, ये 5 दाना का हम खाने से हमारा अंदर घुसा हुआ कल्मश और बीमारी हम बाहर भगा सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स करवा के
पिछला 30 साल से हमारा बेटी का एक क्लिनिक है अच्छा। मैसूर में। हम्म। वहाँ आने वाला बहुत सारा रोगियों को ये खान पान हम अवेयरनेस दिलाते हैं और खान पान दे के खिला के ये बीमारियों को रिवर्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो ऐसे आप मैसूर से ऑल ओवर इंडिया में मिलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहलाए हाँ, हैं। ये बात लेके हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम रहे हैं। गांव-गांव में जाके बीज को वितरण कर रहे हैं। हमारा अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस प्रोग्राम्स में किसानों को भी जुड़ रहे हैं। किसानों को ये उगाने का टेक्निक्स हम भूल गए हैं, तो ये फार्मर्स का सेशंस भी हम कर रहे हैं। और कुछ जगह पे 3 दिन 5 दिन का कार्यक्रम करके कैसे पकाना है, कैसे पराठा बनाना है, कैसे इडली बनाना है, कैसे पुलाव बनाना है, मिलेट्स इस्तेमाल करके। सो ये सब सीखने का ज़रूरत है लोगों में, तो हम काम कर रहे हैं। अ, आपने मिलेट ही क्यों चुना? कोई और ग्रेन क्यों नहीं? कुछ और क्यों ना नहीं? हम सिर्फ मिलेट बहुत ही क्यों? बहुत सारे दानों पे काम किया है, जैसे वोट्स ये सब, लेकिन ये ताकत हमारा शरीर से बीमारियों को भगाने का ताकत ये 5 दाना में ही हम देखा है। अच्छा अच्छा। इसीलिए उसको सिरिधान्य नाम दिया है, पॉजिटिव मिलेट्स कहते हैं। और मेजर मिलेट्स रागी, ज्वार, बाजरा ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब बीमारी पड़ गए हैं आप, ये दाना का ताकत सही नहीं है। बीमारियों से आपको बाहर निकालने का ताकत ये माइनर मिलेट्स में ही है। आप गेहूँ चावल नहीं खा रहे हैं, रागी ज्वार बाजरा खाते हैं, बीमारी नहीं आता है आपको। हाँ, तो बिल्कुल। बचा के रख सकते हैं। बीमारी पड़ गई है, उससे बाहर आने का ताकत, बाहर निकालने का ताकत आपको ये 5 माइनर मिलेट्स में ही मिलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कई लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि रात को चावल नहीं खाना चाहिए या फिर दिन में चावल नहीं खाना चाहिए और ऐसी एन नंबर ऑफ चीज़ें होंगी जिसमें हम अपनी डाइट को लेकर मिस्टेक करते हैं। तो कोई ऐसी 5 चीज़ें या आप बताएँ कि हम अपने डाइट में क्या-क्या मिस्टेक कर रहे हैं और उसको तो सुधारने से हमारी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है? हाँ, ड्रास्टिक चेंज आ सकता है जब आप गेहूँ, चावल, चीनी को छोड़ देना। वो हम खाने का चीज़ ही नहीं है, स्पेशली शुगर। शुगर तो बहुत बुरा आदत है, वो एडिक्टिव केमिकल है। वो शुगर ज़्यादा हुआ तो आपको सब बीमारियां आ सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर। तो आपको कैंसर से बच के रखना है तो शुगर ज़रूर छोड़ें। और डायबिटीज़, बीपी, थायराइड नहीं आना है तो राइस, चावल और दूध को छोड़ें। दूध भी छोड़ दें। दूध दूध बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। दूध बहुत बहुत हार्मोन इम्बैलेंस बहुत प्रॉब्लम कर सकता है आपको। सो दूध को छोड़ दीजिए। आपको रागी का दूध बहुत अच्छा है। रागी को रात में भिगो के सुबह पीस कर यू गेट गुड मिल्क, एंड दैट इज़ वेरी गुड मिल्क फॉर किड्स टू ग्रो अप। ओके। बेस्ट कैल्शियम, फैंटास्टिक पौष्टिकांश मिलता है एंड वेरी गुड मिल्क। और बाजरा का मिल्क तो, ज्वार का मिल्क तो पहलवान बन सकता है आप, इतना अद्भुत प्रोटीन्स है। सो ये सब हम भूल गए हैं। वही करते थे हम। मेरा बचपन में मैं ज्वार का दूध पिया हूँ। ये रेगुलर एनिमल काऊ मिल्क मिल्क या नहीं थे। मिल्क दूध तो नहीं थी। अभी तो आप ये प्लास्टिक दूध आईवीएफ करके पाश्चराइज किया। पास्चर है, ये सब इंडस्ट्रियल मिल्क, हाँ, हाँ, हाँ। आर्टिफिशियल मिल्क दे रहे हैं। वो तो सही नहीं है। पीना बहुत खराब हो सकता है आपका स्वास्थ्य के लिए। हार्मोन इम्बैलेंस आप देख रहे हैं, हर जवानी बच्ची का मुंह पर मूछा लग रहा है, मुस्टैच आ रहा है, दैट्स हार्मोन इम्बैलेंस। आप सब लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, सो बहुत ख़राब का चीज़ है वो। सो these are the problems, and gynecological problems are all due to milk consumption, काफ़ी, सो चाय। अगर मिल्क प्रोडक्ट से भी दिक्कत है, हाँ, पनीर, दही, बहुत सारा दिक्कत है। जैसे कि? तो
तो ये सब कॉन्सेंट्रेट करके आप खा रहे हैं पनीर। हाँ, सो दही इज़ ओके इन द सेंस इट इज़ फर्मेंटेशन, अच्छा। लेकिन आपको ये दही मिल रहा है ये दूध से, वो तो दूध ही खराब है दूध फिर ही तो। खराब है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड्स हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो आपका गांव में एक गाय है और बैल है, वो गाय दूध दिया है, उससे आप दही बनाया है, इट्स ओके। वहाँ कहाँ मिल रहा है हाँ, आजकल, तो नहीं इतना है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल तो नहीं है। तो इसीलिए उन चीज़ों को आप भूल जाना बहुत अच्छा है सेहत के लिए। तो आप जोवर का दूध पी लो, बाजरा का दूध तो बहुत अच्छा है फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, फैंटास्टिक फूड, पौष्टिकांश बहुत अच्छा है, हुँ, एंड विटामिन्स बहुत सारे इस दूध में मिलता है। सो हम सब भूल गए हैं। सो मिलेट्स आर द फूड मेड बाय गॉड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सो हम भूल गए हैं, क्यों? बिकॉज दिस एक्सपर्ट सेड दैट्स नॉट योर फूड, प्रिमिटिव फूड बताया है सो वी कैन रिप्लेस व्हीट एंड राइस विथ मिलेट्स मिलेट्स। एंड शुगर। शुगर ताड़ का गुड़, अच्छा, खजूर का गुड़ बोलते हैं, हाँ, वो पामेसी ट्रीज बोलते हैं। हाँ, हाँ, अभी भी बंगाल में कुछ लोग बना रहे हैं, हाँ, छत्तीसगढ़ में भी ये खजूर का गुड़, सिल्वर डेट पाम, हाँ, हाँ, वो हाँ, गुड़ खाते थे हम। वही सही गुड़ है, अच्छा। क्योंकि मिनरल्स होता है, फाइबर होता है, और ग्लूकोज का मात्रा कम है। वो फ्रक्टोज भी उन, तो जो नॉर्मल गुड़ हमको मिलता है वो तो बाज़ार। गन्नी का बहुत हाँ, गन्ने का। खराब है। अच्छा, वो भी खराब है। वो ही खराब, नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर यू। तो शुगर तो पॉइजन है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यस, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो बेसिकली अगर किसी को भी अपनी डाइट में चेंजेस लाने हैं या फिर वो कोई भी गलती कर रहे हैं, तो वो यही गलती कर रहे हैं कि वो व्हीट, राइस, शुगर का यस, इनटेक कर रहे हैं। कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसको हम सही खाना रिप्लेस। मिलेट से, बाजरा, रागी, जौवर, कुटकी, कंगनी, ये सब दाना 10 दाना है हुँ, हमारे हुँ। पास। अभी तो हम ढूंढ के निकाला है। अच्छा, 3 दाना तो है वैसा ही, राजस्थान में बाजरा खाते हैं, उड़ीसा में रागी खाते हैं। मैं भी खाती हूँ। हाँ, दक्षिण भारत देश में तो बहुत सारे जगह पे ये सब दाना भी बचा हुआ है। सो हम ये दाना को पूरा भारत देश में फैलना चाहते हैं, ताकि हम भारतवासियों को हुँ, ये बीमारियों का आ, दूर रखने के रोग लिए एक मुक्त भारत हो। रोग मुक्त भारत को हम बिल्कुल। चाहते हैं। आपने डाइट की बात करी। सिर्फ़ डाइट में चेंजेस करने से एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को हम फ़ॉलो कर सकते हैं या फिर हमें अपने रूटीन में भी चेंज करना चाहिए जैसे नहीं कि तो स्लीप एंड। ये अन्न कोश को हम बदलते ही हुँ, हमारा 80% प्रॉब्लम्स खत्म होता है। अच्छा। तो सही व्यायाम, हुँ, सही निद्रा, ये तो हमारा कृष्ण भगवान बोला है भगवद गीता में, युक्त आहार विहारस्य, युक्त युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। You can remove dukkha from your life once you have right food, right sleep, right vihara, and then yoga will do the remaining job. So I would suggest millets, 5 to 10% of yoga, and daily walk will give you the best health you need. अगले सवाल पे आते हैं हम। मिलेट्स को लेकर के लोगों के बीच में अभी भी ऐसा कौन-सा मिथ है हाँ, और अभी भी लोग एक बोल में राइस, दाल इसको एक कंफर्ट फूड क्यों मानते हैं? मिलेट्स को क्यों नहीं मानते हैं? राइस दाल जैसा ही आप कोडो चावल दाल खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मिथ यही है कि मिलेट गर्मी में नहीं खाना है, सर्दी हाँ, में खाना हाँ। है, ऐसा बहुत सारा मिथ्स है। और ये सब गलत है। साइंटिफिकली आप मिलेट्स को भिगो के उबाल के खाना है। ओके। ये भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेशा भरा हुआ है,
तो रेशा जलीकरण होने के बाद ही हम उबाल सकते हैं. You have to hydrate the grain, then cook. So that is the ठंड only. या गर्मी दोनों मौसम? हाँ, दोनों समय में आप भिगो के खाना पका के खाना है, बस इतना है. That will remove all your problems. So आजकल तो लोग जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करके खा रहे हैं. तो मैं जब बोलता हूँ आप 8 घंटे भिगोना है, सब लोग ऐसा देखते हैं. मैं भी वही सोच रही थी. मैं जोमेटो स्विगी तो नहीं करती हूँ, लेकिन Yes. जैसे आपने बाजरे का जिक्र किया, तो बाजरे की रोटी इन जनरल हम बनाते हैं हर दूसरे दिन. Yes, yes. तो उसका आटा आटा पीसने के बाद you have to keep it for rest the dough for 2 to 3 hours. 2 to 3 आवर्स? हाँ, वो तो बहुत अच्छा बनता है उसके बाद. और इसका स्वास्थ्य का गुण रिलीज होता है. दैट्स द मोस्ट सो इम्पोर्टेंट. इफ यू आर मेकिंग इंस्टेंटली तो ये गलत प्रैक्टिस है. हाँ, इट्स बेटर देन योर गेहूं रोटी. हाँ. लेकिन स्वास्थ्य का वो ताकत अंदर फैलना है ना. सो द रिलीज ऑफ द हीलिंग पावर्स टेक्स प्लेस व्हेन यू सोक द ग्रेन. अच्छा. हाँ, ये तो Soak बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है. आई एम हैप्पी यू आस्क्ड. थैंक यू. मिलेट से टेस्टी खाना बन सकता है या नहीं? बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनता है. क्या क्या बन सकता है और सब लोग कुछ इजी बन तरीके से सकता क्या है. बना सब कुछ बन सकता है. इडली, डोसा, पराठा, बोंडा, बज्जी, सब कुछ? बादशाह. हम स्वीट भी बना के खाते हैं. मिलेट की स्वीट? मिलेट की स्वीट. तो उसमें आप शुगर तो नहीं डालते होंगे? ताड़का गुड़. आपने जोमेटो स्विगी की बात करी कि लोग काफ़ी Yes, ऑर्डर करके खाते हैं. रायपुर में कई सारे मिलेट कैफ़े खुल गए हैं, ठीक है? तो बहुत सारे मिलेट कैफ़े हैं. तो इन कैफ़ेज़ में यहाँ पिज़्ज़ा और कई सारी चीज़ें मिलती हैं. क्या वो हेल्दी हैं? कोई नुकसान नहीं होगा इनको खाने से? हाँ, सीधा टिक मार्क नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिलेट चीज़ों में गेहूं भी मिलावट करके मिलेट पिज़्ज़ा बेस बना सकते हैं, मिलेट नूडल्स बनाते हैं, मिलेट बिस्किट बना रहे हैं. आपको वो देखना है लेवल. क्या मिलेट इडली में वो बैटर में कुछ चावल का मिलावट है या नहीं. या मिलेट पिज़्ज़ा में गेहूं का आटा का 5% 10% मिलावट हुआ है या नहीं. तो ये ज़रा कॉशन से आप देख के 100% मिलेट आपको चाहिए. तो बी केयरफुल. ओके. तो अगर मुझे एक कोई भी छोटी सी फैमिली है, उसको अपने राशन को बदलना है फ्रॉम राइस एंड व्हीट टू मिलेट, तो कॉस्ट क्या लगेगा? मतलब मिनिमम बजट में वो कैसे चेंज कर सकते हैं? वो तो कोई दिक्कत नहीं होगा. 2-3 महीने में आपको ये जानकारी मिलेगा कि ये मिलेट का खाना चीप है कंपेयर टू राइस एंड व्हीट. तो ये मिथ है कि मिलेट महंगा है? हाँ, मिलेट महंगी है. कैसे? तो 100 रुपीज़ किलो आप मिलेट को देना पड़ता है, लेकिन 1 किलो में 12 लोग खा सकते हैं. 1 किलो गेहूं में चावल में आपको 5 लोग ये खा सकते हैं. सो वहाँ आधा से आधा बन गया है. और मिलेट खाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाने का तो बंद होता है. तो हर हफ्ते या महीने में हर आदमी अभी तो मिनिमम 500 रुपीज़ डॉक्टर के खजाना में डाल रहे हैं. सो 5 लोग हैं घर में, तो 3000 रुपया चल जा रहा है ना. तो वो तो फॉर श्योर बंद हो जाएगा. सो दैट मीन्स you are actually making more money when you eat millets, and that's what happened to us. We have never spent money to doctor, and हम मिलेट खा रहे हैं पिछला 30 साल से. तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मतलब छोटे से छोटे परिवार तक ये मैसेज पहुंचाना आपके लिए. तो वो उसको आप डील कैसे करते हैं उस चैलेंज को? आप जैसे लोग हैं हमारे साथ. थैंक यू. ये पॉडकास्ट तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा. बिल्कुल. ये डिस्कशन उनके दिमाग में बैठ जाएगी. तो जब मिलेट खाते हैं, पहला 2-3 महीने आपको ज़्यादा लग सकता है,
लेकिन धीरे धीरे आपको ये मालूम होगा कि ये वेरी वेरी इजी है, बजट फ्रेंडली है, और एक आपको मालूम होना है, डॉक्टर के पास नहीं जाने से आपको टाइम ज़्यादा मिलता है। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई हैव नेवर सीन ए डॉक्टर, मीन्स कितना आनंद है वो, है ना। तो आपका फैमिली में कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, इतना अद्भुत से क्या आप सही बात जाए। है, बिल्कुल सही बात है कि इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स द प्लेजर ऑफ बीइंग हेल्थी। कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो बिल्कुल वो तो सही नहीं है एक्चुअली। अच्छा, वो भी सही नहीं है। आप एप्पल खाया, ज़रूर डॉक्टर के पास जाना पड़ता अरे ऐसा क्यों? है, इतना केमिकल्स है एप्पल के ऊपर ही। Please do not touch apples unless you are in Himachal Pradesh where you can go on डायरेक्टली directly. ये मार्केट वाला फल में इतना केमिकल डाला है, प्लीज़ डू नॉट टच देम। उससे क्या मतलब एक बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। क्या क्या? There are lot of wax and pesticides. All these things are very dangerous for you. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आप एक एप्पल खाते हैं कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे 1 साल 2 साल में ये सब अक्यूमुलेटेड इफेक्ट्स बोलते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर। सो इफ आई एंड मिलेट्स खाने से आपका फाइबर आपका खून में घूमता रहता है, इट विल प्रोटेक्ट यू। तो इफ आई एम ईटिंग एप्पल सिंस 5 years 6 years और 10 years लेट्स से, तो क्या नुकसान हो सकता है? मतलब 10 साल के बाद बॉडी को क्या नुकसान होगा? Mostly you are basically for women, the cycles, अच्छा, periods, gynecological problems. ये तो 90% of women have gynecological problems. It's all because of the chemicals that are used, and the steroids that you are taking in the form of chai, coffee, milk, ये सब. So slowly and steadily uterus related problems आ सकता है, और बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज। इश्यूज, हमारा गट माइक्रोबायोम बोलते हैं, वो खराब हो रहा है। तो जब गट माइक्रोबायोम चल जाता है, आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी पड़ता है हर हफ्ते में। तो गट माइक्रोब्स को वापस हम लाने के लिए हमारा मिलेट का अम्बली, फर्मेंटेड पॉरेज, अच्छा 6 हफ्ते पीने से आपको बीमारी का नाम कुछ भी हो वो गायब हो जाता है। ये आपने बनाया है? हाँ, हम अम्बली एक आविष्कार किया है, ओके। हमारा पारंपरिक पद्धति है। हाँ। दक्षिण भारत देश में अम्बली बोलते हैं। अच्छा सो हर आदमी को मेरा तरफ से संदेश यही है कि आप हर रोज़ एक बार रात में डिनर के पहले एक छोटा सा टम्बलर अम्बली पी लेना, मिलेट का बनाया हुआ। फाइब्रस ग्रेन्स मेक वंडरफुल प्रोबायोटिक बोलते हैं। हाँ। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू योर सेल्फ। हर आदमी, एवरीवन इन इंडिया शुड डू दिस। 6 महीने से 1 साल में हॉस्पिटल्स को जाना बंद हो जाएगा आपको लिए। अच्छा, इतना अद्भुत अम्बली है। पीने से? हाँ, अम्बली पीने से ही हो जाएगा। और उसके ऊपर आप मिलेट खाया तो डॉक्टर को भूल जाते हैं। वेरी गुड। सो अम्बली पी लेना है आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अम्बली कैसे बनाना है? 5 ग्राम का दाना मिलेट का, सिरिधान्य का, 500 मिलीलीटर, दैट इज़ ½ लीटर पानी में भिगोना है। मैं पहले बताया, ठीक है। 8 घंटे भिगो के 10 मिनट उबाल के उसी पानी में मिट्टी का बर्तन में कपड़ा बांध के रखना है, और 8 घंटे। ये एरोबिक बैक्टीरिया आ जाता है फर्मेंटेशन में। ये बैक्टीरिया आपके लिए मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स है। पी लीजिए, 6 हफ्ते में आपको अद्भुत दिख जाता है शरीर, इतना ताकत आ जाता है। फैंटास्टिक आइडिया। आई एम हैप्पी यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। एक और मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि 8 घंटे भिगोना। आपने एक प्रोसेस बताया पूरा, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो बहुत
बिजी शेड्यूल होता है, वर्किंग लाइफ होती है और अपने टाइम टेबल को ही मैनेज नहीं कर पाते, अपने रूटीन में ही वो मैनेज नहीं कर पाते, तो वो कैसे इस चैलेंज को मतलब अपनी लाइफ में कैसे उसको कोप अप ये तो करेंगे? चावल बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात में भिगोया 1 मिनट में। हुँ, आप तो दूसरा चावल भी, सफ़ेद चावल भी खाना पकाना है, वैसा ही पकाना है, बस कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही काम है, रात में सोने के पहले ठीक है। भिगोना है और घर से जाने के पहले और एक बार भिगोने से रात का खाना पक जाएगा, बस इतना ही। सो वो ही हम कर रहे हैं, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रोटी खाना है, रोटी बनाना है तो पिसा हुआ डो हुँ, को 2-3 घंटे रखना ज़रूर है। दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू डील अच्छा, विथ। आपको रोटी खाना है तो ये बिल्कुल। खिचड़ी ये सब तो बहुत ईज़ी से बन जाता है। हुँ, खिचड़ी, पुलाव, खिचड़ी, राइस है। पुलाव सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। भिगोना 8 घंटे पहले 1 मिनट का जॉब है, ओके। बस। जैसे कुछ लोग होते होंगे स्प्राउट्स भिगोते यस, होंगे, पर बिल्कुल वैसे वैसा ही। वैसे और इडली डोसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रेसिपी। रात को भिगोया, पीसा एंड फर्मेंट किया, सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक तो है। हमारा दक्षिण भारत देश में मिलेट्स रसोई घर में लाना बहुत ईजी है, क्योंकि हम रोटी इतना ज़्यादा नहीं बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये उत्तर भारत के लिए तो फिर बहुत बड़ा चैलेंज होगा, हाँ, रोटी बनाना क्योंकि बहुत, उत्तर भारत के लोग रोटी बहुत खाते रोटी बहुत खाते हैं। यस, वो इसके लिए आप 2 तरीका है, भिगो के, सुखा के, पीस पिसा हुआ आटा को 1 घंटे भिगो के आप रोटी बना सकते हैं। हैं। अच्छा। ऐसा लिटिल अर्ली प्लानिंग चाहिए बस। हुँ, बट वंस यू स्टार्ट, यू विल प्रैक्टिस में आ जाता है। प्रैक्टिस, यू गेट यूज्ड। अगर कोई बिगिनर है, वो अपने वेट लॉस की जर्नी शुरू करना चाहता है और उसको अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है ना? एक नॉर्मल ही किचन है, उसमें नॉर्मल राशन है, दाल, चावल, रोटी एंड दिस ऑल थिंग्स मसाले, दाल, सारी चीज़ें। तो उनकी रसोई से क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? उन्हें ऐसे कौन से स्टेप्स लेने होंगे कि उनका वेट लॉस जर्नी जो है वो एक पहला अच्छे स्टेप रहा? अम्बली। ठीक है, 5 दाना को ला लीजिए, 100 ग्राम 5 ग्राम भिगोना, वो तो शुरू कर लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हुँ, को कुछ भी नहीं चेंज करना है। अम्बली 6 हफ्ते पीने के बाद ज़रा सा चावल शुरू करें, कोडो चावल खाने का। ठीक है। सब कुछ वैसा ही, हुँ, दाल, सब्जी कुछ भी नहीं चेंज करना है। हुँ, ये सफ़ेद चावल के जगह में कोडो कोडो चावल, चावल, ठीक है। सावा चावल 2 दिन। विदिन 3 months you would have lost your weight. You would have lost your BP problem. You would have lost your diabetes problem. इंसुलिन भी आप निकाल सकते हैं। अरे वाह! हाँ, विदाउट एनी मेडिसिन, दैट्स ऑल। 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स। हम्बली, अम्बली कोडो 6 चावल। हफ्ते, 6 हफ्ते कोडो चावल और 6 हफ्ते 5 दाना का चावल रिप्लेस करो। अच्छा, सो टोटली 4 4 मंथ्स में ये काम बन जाएगा। वंस यू गेट दिस पॉजिटिव रिजल्ट, देन यू विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग। मोटिवेशन मोटिवेशन अपने आप आ मिलता जाता है। एक और चीज़ है, ऑयल को लेकर के मुझे पूछना है आपसे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, इन सारे ऑयल में से है। कौन-सा ऑलिव ऑयल ऑयल मत छूना, वो हमारा नहीं है। हमारे देश में क्या हम ग्रो कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे सीड ऑयल, हुँ, ग्राउंडनट ऑयल, हुँ, ये ऑयल आपका है। अच्छा, आप आपका रसोई घर में इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल का कोई फ़ायदा नहीं है, आप दाम ज़्यादा भर सकता है बस। तो आप पंजाब हरियाणा उसी जगह से है, मस्टर्ड ऑयल खा लीजिए। आप केरला से है, कोकोनट ऑयल खा लीजिए। आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ग्राउंडनट और ग्राउंडनट ऑयल इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, हर ऑयल का
फ़ायदेमंद है, कोई बुरा नहीं है। सो तेल का इस्तेमाल करना है, बहुत ज़रूरी है, एस्पेशली ग्रोइंग किड्स एंड ओल्ड एज पीपल। अच्छा। तेल बहुत ज़रूरी है, मिनिमम ऑफ 15 ml to 20 ml, मैक्सिमम ऑफ 30 ml यू कैन यूज़ पर डे। ज़्यादा मत करना, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन लिमिट्स। तो ज़रूरी है, सही तेल ज़रूरी है, ये प्लास्टिक तेल मत इस्तेमाल करना। ऑलिव ऑयल, प्लास्टिक ऑयल। सब सनफ्लावर ऑयल कोई ऑयल प्लास्टिक डब्बा में आप खरीद रहे हैं वो प्लास्टिक ऑयल ही है। तो आपका पारंपरिक दाना घानी ऑयल है, भेल चालित घानी ऑयल, वो ऑयल से हम पार्किंसंस, अल्जाइमर्स डिसीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। घानी ऑयल क्या होता है? घानी ऑयल इज बुल ड्रिवन घानी ऑयल, भेल चालित घानी ऑयल। तो आपको गूगल में सर्च करो, हाँ, भेल चालित घानी ऑयल इज़ द बेस्ट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं। वहाँ हीट नहीं जनरेट होता है, वो वुडन घानी होती है, वो बहुत अच्छा है। ये तेल हमारा जगहों में क्या हम उगा सकते हैं, तेल का बीज से सेसमे सीड ऑयल, मस्टर्ड सीड ऑयल, ग्राउंड नट, कोकोनट, यही है हमारा सही तेल और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आपको। ऑलिव ऑयल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऑलिव ऑयल इज़ नॉट देयर ऑन दिस प्लेनेट, बहुत कम पेड़ है, इतना ऑलिव ऑयल नहीं मिलता है। बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है, वे ऑल प्रोसेस्ड मिक्स्ड ऑलिव ऑयल नाम पे आपको पेशा कर रहा है। जबरदस्ती के पैसे करते देर इज़ नो ऑलिव ऑयल ऑन दिस प्लेनेट बिकॉज देर आर नो ऑलिव ट्रीज लेफ्ट। इतनी लोगों को ऑलिव ऑयल खिलाने का जगह नहीं है, वो ट्रीज नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है। कैपेसिटी नहीं है, देर आर नो ऑलिव सीड्स। हम तेल की बात कर ली, हमने राशन की बात कर ली, योगा का भी आपने बता दिया। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान हेल्दी लाइफ़स्टाइल तो हम फ़ॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी एक चीट डे, चीट मील का भी हम एक बनाते हैं, तो उसका क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए? हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं उसको? Strictly for me there is no cheating day. Whom are we cheating? आपको आप क्यों चीट कर सकते हैं, कैसा चीट कर सकते हैं? आई डोंट हैव एनी चीटिंग डेज, आई डोंट एडवाइज एनी वन टू हैव चीटिंग डेज। ये हमारा सेहत का बात है। Why should I cheat myself? I don't want to cheat. I have no cheating days. Very strict. I am very strict fellow. व्हाट इफ समवन वांट्स कि हाँ, आज चलो खा That's लेते their हैं। headache. तो उसमें कुछ बैलेंसिंग फ़ॉर्मूला अगर आप बताना There is चाहेंगे no तो? balance है। See, where is the balance in doing wrong things? ये सवाल ही सही नहीं है। रिजेक्टेड। Rejected. ठीक है, तो अगला सवाल कर लेते हैं। आज की जो बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, उसमें फिट रहना कितना ज़रूरी है और आप इससे क्या-क्या फिट रहने के बाद आप बिजी है या नहीं है होता है। You have to be fit whether you are busy or not. So first things first. Be fit, then you can become busy. जैसे मिलेट में आपने बताया प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा उसका Fantastic combination is there, absolutely no problem. And it is the best protein you have, regulated protein. All things are available in millets, including lignans. No one else has, no other food has, or all vitamins. Everything is available. Vitamin B12 is possible only through millets on this planet. तो जो डॉक्टर्स एक मिनट बहुत बड़ा मिथ मेरा यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप दूध पीजिए, आप चिकन खाइए, आप Yes. नॉन-वेज खाइए, एग खाइए, पनीर खाइए, इससे B12 नहीं मिलता है। Yes, इसमें B12 कहाँ से आ रहा है? They do not make B12. B12 बनता है माइक्रोब्स से, सूक्ष्म जीवी से, और सूक्ष्म जीवी को
कोबाल्ट मिलता है मिलेट और हमारा लेग्यूम से। तो ये सब मिसलीडिंग हाफ ट्रूथ्स है। और कुछ जो मिसलीड कर रही हूँ मैं, प्लीज प्लीज शेयर दिस सर। इज इट। तो आपको कोबाल्ट चाहिए विटामिन B12 के लिए, मिलेट से ही मिलता है। बाजरा, कुटकी, कोडो यहाँ इकट्ठा होके फिर ये मिलेट का घास खा के चिकन और गोट और अदर एनिमल्स को कोबाल्ट मिलता है। तो आप क्यों मिलेट को छोड़कर गोश्त के लिए पढ़ रहे हैं पीछे? सो दिस इज ए बिग मिथ, साइंटिफिक मिथ। कि हमें डेयरी प्रोडक्ट से B12 मिलता है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट से विटामिन B12 मिलता है। इज द बिगेस्ट साइंटिफिक मिथ दिस कॉर्पोरेट्स आर स्प्रेडिंग। So the How? real story is millets are the basis for vitamin B12 on this planet Earth itself. How corporates are spreading this? Absolutely, absolutely. How corporates are spreading this They message? just say we are experts, you eat more protein. Just like now protein myth चल रहा है। So ये सब हमारा मिलेट में छुपा हुआ है। मिलेट में कोई मिलेट का बात नहीं करते हैं। दैट्स हाउ दे मेक इट डिसअपियर। ये नैरेटिव बिल्डिंग बोलते हैं। दे आर बिल्डिंग अप द नैरेटिव्स, दे आर डिटर्मिनिंग, डिसाइडिंग what all of us should do. Just like milk has calcium. मिल्क के अंदर कैल्शियम नहीं है, ओनली 900 मिलीग्राम्स इन 1 लीटर। हमारा रागी में ऑलमोस्ट 4 ग्राम्स, 4 टाइम्स ज़्यादा है। कोई बता रहे हैं आपको? आप बता रहे हैं अभी। फिंगर मिलेट्स में कैल्शियम ज़्यादा है? नहीं बताते। और हमारा सेसमे सीड, तिल का हाँ, सीड में 10 गुना ज़्यादा है, 10 ग्राम्स पर किलो। तो कोई बता रहे हैं आपको तिल का लड्डू खाने के लिए कैल्शियम चाहिए तो। सो ये सब कॉर्पोरेट का माया जाल है। तो दैट्स हाउ दे आर डूइंग बिजनेस। तो देश की जो जनता है 140 करोड़ की, वो ये मायाजाल मायाजाल में फंसा हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं ये मायाजाल को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत ही एक बड़ा मिथ मेरा ब्रेक हुआ है। यस यस, विटामिन B12, बहुत सारा मिथ्स ऐसा ही बन रहा है। जो लोग जिम करते हैं वो लोग एक अलग से प्रोटीन पाउडर ये सब बिजनेस लेते है। हैं, मैं है बोला ना? हूँ, हाँ। हमारा हरियाणा का पहलवान बनते थे जब जोवर का, बाजरा का, तो रागी वो का। प्रोटीन पाउडर रिप्लेस हो सकता है मिलेट से? हाँ, हो सकता कैसे? है। नहीं तो जस्ट भिगो के रात में सुबह पीस के दूध पीना है बस। तो जो हमारे हरियाणा यस, के हरियाणा का पहलवान सब पिछले दिनों में 50 हम्म, साल के पहले, हाँ, हरियाणा इज वेरी फेमस फॉर रेसलिंग। कुश्ती। हम्म, सो इस वो यही पीते थे। अच्छा। ये बचा के रखा है ये लोग। सो लॉट ऑफ सच थिंग्स हैव हैपेंड। एंड हमारा दक्षिण भारत देश में ये ज्ञान अभी बाकी है। हम हमारे जैसा लोग ऊपर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पूरे दक्षिण भारत या में। अभी तो पिछला 10-15 साल में मिलेट्स का काफी अवेयरनेस। पुनरागमन हो रहा है। क्या बात है। उम्मीद है कि पूरे भारत में यस, भी पूरे भारत में ये मिलेट्स हम फैलना चाहते हैं और हमारा देश को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट की बात करना चाहूँगी मैं। कुछ ही समय पहले CEEW की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो भी भारतीय हैं, जो भी प्रोटीन ले रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है और वो नॉर्मल प्रोटीन अपने अनाज से ही लेते हैं। जैसे हमने ज़िक्र किया अभी दाल, चावल और रोटी। तो वो जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। तो क्या इंडियंस खराब क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं? नहीं, हमारा इंडियंस स्पेशली शाकाहारी का प्रोटीन सही है, वही सही प्रोटीन है। ये सब लोग ये सोयाबीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न को मिलावट करके चिकन,
अंडा गोश्त बना रहे हैं उसको बेचने के लिए ऐसा बात कर रहे हैं। सो प्रोटीन का मतलब इस परिभाषा में वो नॉन वेजिटेरियन है। सो ये लोग बता रहे हैं कि आपको इतना नॉन वेजिटेरियन, इतना बॉडी वेट पे इतना खाना है। ये सब एक बाजार का स्टैटिस्टिक्स है। They want us to eat this much so that their business improves. So ये माया जाल में मत पड़िए, आपका पारंपरिक दाना का खाना खा लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक सही बैलेंस्ड फूड है। तो डोंट गेट फूल्ड by this kind of scientific myths that they have been building up for the last 50 years. मिलेट्स, अगर हम मिलेट लेते हैं तो ऐसी कौन सी 5 बीमारियां जो आमतौर पर लोगों को होती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं? डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, रूमेटिज्म और अभी अभी मेंटल इलनेसेस, हाँ, रेस्टलेसनेस, मोटापन, ये सब, ओबेसिटी, इज ऑल वेरी बैड डिसीजेस। ये सारी गायब हो जाएगा। आप मिलेट का खाना शुरू करें, 6 महीने नहीं तो 1 साल में आपको रिलीज हो जाएगा सब का सब प्रॉब्लम्स। तो आप ही बोला है ये चीटिंग डेज, ये आप बीमारी है तो ये चीटिंग डेज नहीं चलता। सही बात है। गर्ल्स में आमतौर पर देखा जाता है कि जो हर दूसरी लड़की, आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, पीसीओएस और पीसीओडी से सफर करती है। नो टाइम इफ यू स्टॉप टेकिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, विदिन 6 months यू विल बी फ्री ऑफ ऑल दिस डिसीजेस एंड आप ब्यूटी पार्लर को जाना ही बंद कर सकते हैं। अच्छा, बिकॉज यू विल नॉट हैव दिस हार्मोन इम्बैलेंस। तो हर दूसरी लड़की जो रहती है आजकल यही चीज़ से सफ़र कर रही है और डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि पीसीओएस और पीसीओडी जो है क्योरेबल नहीं होता है, कम हो जाता है समय रहते। नहीं, हम उसको भगा सकते हैं, क्योर नहीं, भगा सकते हैं आपका शरीर से। वी हैव डन दैट। जब आप कोई एक ऐसा केस अगर आप बताना चाहेंगे? एक ने लाखों लोग ठीक किए हैं। कोई एक ऐसा अगर आप जैसे लिटिल मिलेट बोलते हैं, सांवा, उसको 3 दिन खाना है और 4 दिन ये 5 दाना में 4 दाना खाना है। बस अम्बली पीना है हर रोज एक बार रात में खाने के पहले। खाने के पहले क्यों पीना है? हमारा गट के अंदर ये माइक्रोब्स जाके बसना है। अच्छा। खाना खाने के बाद पिया तो स्टमक के नीचे नहीं जाता है क्योंकि वाल्व बंद हो जाता है। तो पानी जैसा अम्बली को आप पहले पी के 5 मिनट छोड़ के खान पान लगाना है, बस इतना है। ऐसा करने से 6 महीने में आपको पीसीओएस कम हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम डिस्कस किया है भेल चालित तेल, वो भी सेवन करना है, स्पेशली कोकोनट ऑयल और राम तिल का तेल है। राम तिल एक बीज है। अच्छा। राम भगवान राम जी ने इस्तेमाल किया है, इसके लिए उनको राम तिल का नाम दिया है। अच्छा। राम तिल इतना अच्छा है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका सब डीफोकस, रेस्टलेसनेस कम हो जाता है। हमारा दक्षिण भारत देश में राम तिल को कुच्चल्लू बोलते हैं। अच्छा। इफ यू आर मैड, योर मैडनेस आल्सो विल गो अवे। दैट्स द वे इट इज नेम्ड। सो राम तिल पावरफुल है। हाँ, वेरी पावरफुल। राम तिल वो इंग्लिश में नाइजर सीड बोलते हैं। अच्छा। वो हमारा देश का अद्भुत योगदान है। सो राम तिल का तेल, कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, ये 3 तेल हर सुबह खाली पेट में पीने से 6 महीने में आपको पीसीओएस से मुक्त हो सकते हैं। भगा देंगे। अभी देखा गया है कि एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखा गया है इंडिया की फर्टिलिटी रेट में। यस, नॉट ओनली इंडिया, होल वर्ल्ड। हाँ, इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं और अब इसका सल्यूशन क्या है? स्टेरॉइड्स। आपका खान पान में स्टेरॉइड्स धीरे धीरे जा रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है।
हाँ, मेल्स में स्पर्म काउंट कम हो रहा है, वही मेजर प्रॉब्लम है। तो मेल का स्पर्म काउंट इंक्रीज करने में मिलेट्स, लिटिल मिलेट बहुत योगदान कर सकता है। तो हार्मोन इम्बैलेंस का हम एक प्रोटोकॉल भी लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, इतना में हम ये बोलना भूल गए हैं, हर बीमारी का पट्टी लगा के हम क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, एक किताब लिखा है, श्री जीवन, अच्छा। साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। इसका बीमारियों को ठीक करने का प्रोटोकॉल्स लिखा हुआ है। आपको हम एक क्यूआर कोड दिखा सकते हैं। आप भी लोगों को ये क्यूआर कोड देने से सब का सब इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिल जाता है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, नो कॉपीराइट, नो कॉपी लेफ्ट। ये आप जस्ट जूम कर सकते हैं, एनीवन कैन कॉपी। तो फर्टिलिटी रेट को सुधारने का सल्यूशन कैसे सुधारा जा सकता है? ये सल्यूशन क्या वही है? मैं बोला हूँ ना, लिटिल मिलेट हर रोज़ 3 दिन हफ्ते में और 4 दिन एक एक दाना, ये 5 दाना खाने से 6 महीने में आपको ये तेल का इस्तेमाल खाली पेट पीने से पीसीओएस से और फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, वीर्य कण का वृद्धि भी बन जाता है। एक प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, अच्छा, इसीलिए आपकी मैं बिल्कुल हाँ किताब में। ठीक है। अब हम बात करते हैं देश में जो मिलेट की खेती होती है उस पे, यस है ना? तो ऑफ द कैमरा हम आपसे बात कर रहे थे जब, तो आपने इस बात का ज़िक्र किया था कि मिलेट की खेती बहुत आसान होती है एज़ आसान कंपेयर टू राइस एंड वी व्हीट। उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। हाँ, मिलेट्स C4 ग्रासेस बोलते हैं, उसका फोटोसिंथेसिस अलग है। अच्छा। पूरा हमारा प्लैनेट में होने वाला वृक्ष संपत्ति से ये अलग है। ओके। C4 फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और पूरा अदर थिंग इंक्लूडिंग राइस एंड व्हीट C3 बोलते हैं। ओके। सो ये C3 है, हमारा मिलेट्स C4 है। इसका फ़ायदा यही है कि वो बिना पानी हम उगा सकते हैं, बारिश का ज़रूरत भी नहीं है। कुछ जगहों पे ह्यूमिडिटी को लेकर हम ये घास को उगा सकते हैं। इसका मतलब है आपका रोड है, आप बना रहा है 1000 किलोमीटर्स रोड, उसके बगल में 50 फीट पूरा सा पूरा 1000 किलोमीटर आप ये दाना उगा सकते हैं। अच्छा। नो नीड ऑफ वाटर, no need of fertilizer, no need of pesticide, no need of anything, ओके। just seeds डालना है और ब्राउन टॉप मिलेट 65 डेज में उग जाता है बस। बस। एंड कुटकी 85 डेज to 90 डेज बस। और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर सब का सब बंद। तब भी किसान जो है वो जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ पर भी और पूरे देश में भी हम देखते हैं कि किसान धान धान हो गया, चावल हो गया और गेहूँ हो गया, ये सब ज़्यादा उगाते हैं। और ऐसी जगहों पे भी हम देखते हैं कि उग रहा है जहाँ पे उसकी जो सिचुएशंस है या जो उसकी नीड है उस क्रॉप की, वो पूरी नहीं हो पाती। उसके बाद भी वहाँ पे वो कैसे? तो इस दाना का, मिलेट्स का उगाने में कोई इनपुट का ज़रूरत नहीं है, हुँ। तो हम कहाँ पे भी उगा सकते हैं। ये अवेयरनेस नहीं है कि ये उगाने के बाद मिलेट्स को क्या करना है। अच्छा। सो मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस हम गांव-गांव में जाके बताना है कि मिलेट्स खाने से आप डॉक्टर से दूर रख सकते हैं। सो ये अवेयरनेस होने के बाद ही हम मिलेट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने को देख सकते हैं। हुँ। अभी तो कॉरपोरेट्स बना के गेहूँ चावल उगाने में सब्सिडीज दे के, डैम्स बना के, पानी हिला हिला के दे रहे हैं ना। हाँ, सो हाँ। ये सब बंद होने के लिए हम ये काम करना है। अच्छा। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या रायपुर की जो हमारी ज़मीन है, वो मिलेट के लिए फ़ीज़िबल है? वहाँ पे हम मिलेट उगा सकते हैं? छत्तीसगढ़ नहीं, हिमालय
हिमालय नहीं, राजस्थान, राजस्थान नहीं, केरला, कहाँ पे भी हम मिलेट्स उगा सकते हैं। पूरे देश में? पूरे देश में नहीं, पूरा विश्व में। सरकार जो है वो मिलेट्स के अवेयरनेस में क्या-क्या कदम उठा रही है? क्या वो बढ़ावा दे रही है? जैसे आप इतना काम कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है या फिर लोगों के लिए कितना काम कर रही है? अभी-अभी गवर्नमेंट इसको मिलेट्स का फ़ायदा को अभी-अभी पहचान रहा है और कॉरपोरेट हाथों से बचा के बाहर आना इतना आसान नहीं है। तो हमको इतना आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज गवर्नमेंट इज़ टॉकिंग अबाउट मिलेट्स। अभी-अभी शुरू किया है हमने कई और बार देखा है पीएम मोदी भी प्रधानमंत्री जी तो वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द टाइम्स, ही इज़ अ विशनरी। तो ओ, प्रधानमंत्री सम्मान्य मोदी जी को मालूम है कि मिलेट्स खाने से ही हमारा आत्मनिर्भरता है। वह मैं 30 साल से बोल रहा हूँ, सही आत्मनिर्भरता हमारा खाना हम हमारा रसोई घर में हमारा थालियों में भरने से ही होता है और हमारा स्वास्थ्य भी उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं और हमारा होम मिनिस्टर भी बात कर रहा है और बहुत सारा प्रोग्राम्स हम किए हैं गवर्नमेंट के लिए, हमारा जवानों के लिए भी हम प्रोग्राम किए हैं और हमारा कॉलेज स्कूल्स में भी हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आने वाला जेन जी को ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और अ, इसके अलावा हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट पहले पिछले 10 साल के पहले ही किसानों को मिलेट उगाने वाला किसानों को हर एकड़ में 3000 रुपीस प्रोत्साहन धन बोलते हैं, अभी भी दे रहे हैं और सब राज्य सरकार ये काम करने के लिए हमारा इच्छा है, हम जाके बता रहे हैं। तो धीरे धीरे काम होगा। अभी तो सोचने की बात यही है कि मिलेट्स के ऊपर जीएसटी भी अभी लगा हुआ है। तो वो आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट्स, ऑल गवर्नमेंट्स इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल, ये मिलेट्स को आने वाला फरवरी मार्च में निकालने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं। सो इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल एंड एवरी गवर्नमेंट should encourage the farmers that do not use any natural resources. Natural resources को कम करने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम नेचुरल रिसोर्स को बढ़ा सकते हैं। जी, जी, खोया हुआ बिल्कुल। मिट्टी को हम वापस ला सकते हैं जब जी। हम मिलेट्स उगाते हैं। हुँ। तो ये सब काम चल रहा है। इनफैक्ट इट इज़ द मिलेट्स दैट कैन रीबिल्ड आवर प्लैनेट। हमारा स्वास्थ्य नहीं, पर्यावरण का संरक्षण में, जीव वैविध्यता को वापस लाने में, हमारा मिट्टी खोया हुआ मिट्टी को फिर और एक बार सारवंत बनाने में, ऐसा बहुत सारा एनवायरमेंटल इश्यूज है। इन सब चीज़ों में मिलेट्स का अनुदान बहुत ज़्यादा है। तो सब लोगों को ये बात पहुंचाने में हम कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 30 सालों से आप इसमें यस, काम कर रहे हैं, अगर मैं यस, गलत नहीं हूँ तो। करेक्ट। पिछले एक और मैं अब सवाल ऐड करना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है सवाल। छत्तीसगढ़ को 25 साल हो चुके हैं बने हुए और इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ में मिलेट्स को लेकर के आपने क्या बदलाव देखा है? अभी हम मिलेट उगाने वाला किसानों का आर्थिक परिस्थिति ज़रा सुधार रहे हैं, अच्छा। क्योंकि मिलेट ऐसा ही कुटकी, कोडो और रागी छत्तीसगढ़ में बहुत सारा जगह पे उगा रहे हैं ट्राइबल्स। ओके। लेकिन उन लोगों को आर्थिकता में अभी अभी हम बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि अब 1 किलो का कोडो को 15 से 20 रुपए मिल रहे हैं। 25 साल के पहले 1 या 2 रुपए मिलते थे। हुँ। दैट मच डिफरेंस वी हैव मेड।
तो ऐसा ही धीरे धीरे और आने वाला 10 साल में हमको पहला काम है गेहूं चावल को सब्सिडीज बंद करना है। जब तक सब्सिडी मिलती रहेगी हाँ, तब तक। सब्सिडीज तब तक वो लोग ऐसा इधर नहीं आते हैं ना, तो वो कम करके ये ज़्यादा करना है धीरे धीरे। मिलेट्स में सब्सिडी मिलती है? नहीं मिल रहा है, जीएसटी बन रहा है। अच्छा। वी आर पेइंग जीएसटी, अच्छा अच्छा। सब्सिडी छोड़ो। सो दिस इज़ द रियलिटी। तो धीरे धीरे हम आशा कर रहे हैं कि वो बदलेगी। तो किसानों को भी फायदा होता होगा, अगर मैं गलत नहीं, किसानों को भी दाल चावल गेहूं उगाने में फायदा होता होगा मिलेट्स के कंपैरिजन में, तो क्या वो लोग भी इसीलिए ज्यादा ध्यान देते हैं राइस और व्हीट में? या वो तो जब आपको पैसा मिलता है तो वहाँ जाते हैं आप, है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में ये बात को मानकर मिलेट उगाने वाला फार्मर्स को भी प्रोत्साहन देना शुरू करना है। और अभी तो प्रोत्साहन छोड़ो, सब्सिडी दे रहे हैं वहाँ पे, इतना सब्सिडी दे रहे हैं। सो उसमें 5-10% देने को शुरू किया तो भी मिलेट का बात बन जाएगा। सही बात है। और पूरे देश में जो लोग हैं Yes. उन लोग की हेल्थ पे भी सुधार होगा बेसिकली। और हमारा फार्मास्यूटिकल का बिल कम हो जाएगा। बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा। यस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे फ्रॉम मिलेट मैन ऑफ इंडिया। हाँ, जब आपका खान पान सही है दवाओं का ज़रूरत नहीं है। जब आप खान पान सही नहीं है कोई दवा काम नहीं करता है। तो ये जान लेना है, especially young people of India, please listen to this. Millets are the right food. There are lots of good things about millets, not only your health, the environmental health and the natural resources can be conserved and replenished. So please do consider eating millets. Millets is the future. थैंक यू सो मच डॉक्टर खादिर वली जी, इतने माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताने के लिए सबसे पहले तो, और इसके साथ ही IBC 24 के इस मंच में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सिर्फ मुझसे ही नहीं हमारे दर्शकों से भी बहुत ही अच्छे फैक्ट शेयर किए, मिथ को तोड़ा है कई सारे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर खादिर वली जी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्ते।